जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी को आपके अपने हाइड्रेटेड कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और बेहतरीन होंगे। ठीक है दोस्त, आप सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा जितने भी रेलवे के अभ्यर्थी हैं जो आने वाले एग्जाम में आप सभी एग्जाम देंगे, उसके लिए मैं आप सभी के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन हैं उन सभी को यह क्वेश्चन करवाऊंगा। यह जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। मैं चाहूँगा आप सभी से इस क्लास में अच्छे से बने रहे और साथ में हमारे साथ करने का प्रयास करें। जितने भी प्रैक्टिस करवाऊंगा इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, वह सभी क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगा, वो भी मैथ का। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो होगा रेलवे में आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहूंगा आप सभी से जरूर अंत तक ले देखें और आप सभी की स्क्रीन पर एक क्वेश्चन जाएगा, इस क्वेश्चन को देखें और पढ़े, उसके बाद सॉल्व करने का प्रयास करें। देखो, इसमें लिखा हुआ कि कुछ लोगों के एक समूह में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल हैं। उनमें से 40% पुरुष है, 35% महिला है और शेष बच्चे। उनका औसत भार क्रमशः 70, 60 और 30 है। तो समूह का औसत भार, कुल औसत भार पूछ रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ, ध्यान देना, पूरे जो समूह में लोग हैं, उन लोगों की संख्या में 100% है। 100 में सन कितना है, इसमें सन ध्यान देना, 40% पुरुष है, यानी कि एम फॉर मेल। फिर उसका कितना लिखना, 35% महिला, ए, यहाँ तक। बताओ 40 और 35 कितना होता है, 75। बच कितना गया होगा, 25। 25 जो होंगे हमारे शेष बच्चे, सी फॉर चाइल्ड, यानी कि बच्चे, इतना होगा। अब इसे काट कर छोटा अनुपात में कर दो। जैसे ही इसे काटेगा तो 5 से काटे तो यह 8 होगा, इसे काटेंगे तो यह 7 होगा, इसे काटेंगे तो 5 होगा। कितना निकलेगा, और इन सभी का हमें का औसत भार दिया हुआ है। ठीक है, देखो औसत भार जो पुरुष है, पुरुष का दिया है 60 kg, 60 दिया है, 70, 60, और तब जाके दिया है कितना, इसका दिया है 30। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यह जो है, यह रेशियो जो है पुरुष, महिला और बच्चे का, यह औसत वजन इतना इतना, कुल वजन पूछ रहा है। अब क्या करें, इसमें इससे गुना करेंगे, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। अब करो 8, बताओ यह कितना, 8 7 56, 560, प्लस में कितना होगा, 7 6 42, 420, यह कितना होगा, 150, 30 बचे 150। अब जोड़ो, जोड़ो तो कितना, 6 2 8, 8 5, कितना था बताओ, 13 के 3 बचेगा 1, 5 4 9, 1 10, 1 11, बाकी यहाँ शून्य है, शून्य बैठा हो गया। अब देखो कितने हैं, कुल रेशियो को जोड़े तो 8 7 15 5 20 हो गया यहाँ पर। अब इसे क्या करेंगे, जैसे ही काटेंगे तो यह क्या आएगा, 56.5। काट के देख लेना, इतना आएगा। जो आपका आंसर जो होगा सी होगा, आपकी स्क्रीन पे जो है सी नंबर, यानी 3 नंबर आंसर होगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन बताना इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपकी स्क्रीन पे है। यह क्वेश्चन कैसे बना, देखो इसमें दिया हुआ है क्या है, जमीन पर एक बिंदु से 18 मीटर ऊंचे एक खंभे पर लगे झंडे के शिखर और तल के उन्नयन को, देखो झंडे का शिखर और तल है ना, उसका उन्नयन को जो दिया है 60 और 30, तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात करना। इसे कैसे बनाओगे वह ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो और बनाने के जरूर प्रयास करना। अब जो हम बताएंगे उसे बना, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे इसे प्रयास करना। अब यहाँ ध्यान देना, देखो यह मान लेते हैं क्या है, एक खंभा है, इस खंभे के ऊपर यहाँ से एक झंडा है। इस झंडे की ऊंचाई जो शीर्ष और या तल हो गया, इसका क्या दिया, शीर्ष और तल से हमारे पास क्या कोण दिया है। देखो यहाँ से जो 12 होगा ना, 12 एंगल होगा, यह पूरा हमारा कितना डिग्री, 60 डिग्री। यह छोटा तो छोटा यानी 30 डिग्री हो गया। तो चेक कर लो, यह 12 भुजा यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक, यह 12 हो गया। इस त्रिभुज में 60 डिग्री के सामने जो होगा, यानी कि यहाँ से ए बी सी और डी मान लिए, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 60 डिग्री के सामने को हम √3 लेंगे। क्यों लेते हैं जानते हैं क्या, tan 60 का मान √3 होता है। उसका नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे तो बता, इसके लिए तो हमारे यहाँ 60 हो गया, 12, तो यह छोटा कोण 30 होगा, तो इसके सामने क्या होगा, 1 होगा। फिर यहाँ ध्यान दो, 30 है, यह डी सी बी के लिए 30 है, 30 के सामने क्या लिखेंगे, 1,
और ये हमारा 60 हो गया, तो यहाँ √3। सुनो अब समझते हैं, यहाँ तक की मान √3 दिया है एक कंडीशन में इस त्रिभुज में, मगर इस त्रिभुज में यहाँ तक का मान 1 दिया है। तो बताए एक ही त्रिभुज में दोनों की लंबाई अलग अलग कैसे होगा, तो इस लंबाई को हमें बराबर करना है। या तो √3 में इसमें इससे भाग दे दो, या तो इसको √3 से गुना कर दो इन दोनों को। तो हम क्या करें, इससे अच्छा था कि √3 से गुना कर दे, इसे सॉल्व करने में बनेगा। जैसे करें तो अभी हमारा √3 बन के CB की लंबाई जो हो गया हमारा √3 हो गया। यह जो हमारा क्या होगा, यहाँ √3 से गुना करें तो 3 हो गया। तब बताना यहाँ से अब तक की दूरी 3 और यह दूरी हमारा 1 हो गया, यह दूरी हमारा 2 हो, क्या होगा, यहाँ से अब तक की दूरी 2। हमारा यही झंडे की लंबाई है, ठीक है। इसकी पूछ रहा है, ठीक है, ऊंचाई जो लंबाई होते हैं। तो बताना हमारे पास यहाँ से तो यहाँ तक की दूरी जो खंभे की ऊंचाई दिया आपके क्वेश्चन में दिख रहा है, वह दिया 1 बराबर 18, यानी कि 1 का मान जो है आपका 18 है। तो पूछ रहे 2 का मान कितना होगा, तो 18 × 2 यानी कि 36 होगा। आपका आंसर कितना नंबर होगा, 3 नंबर। इस तरीके से यह भी बन गया क्वेश्चन। पसंद आए तो जरूर लाइक करना और शेयर भी कर देना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, इसके बाद जो क्वेश्चन जाएगा उससे पढ़ने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन को बनाने में क्वेश्चन पढ़ो, आप स्क्रीन पे चल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, उसका जवाब देना। यह क्वेश्चन जो दिया है 60 और 90 के बीच में जो है उन्हीं के आभास संख्या खोजना। 60 और 90 के बीच में कितने आभास संख्या हो बताओ। क्या 61 है, तो हाँ 61 है। 61 के बाद 62, 63, 64, 65, 66 कुछ नहीं होगा, 67। 67 के बाद कितना होगा बताओ, 68, 69 कुछ नहीं होगा, 71 होगा। 71 के बाद 73 होगा, होगा। 73 के बाद क्या होगा बताओ, 74, 75, 76, 77 कुछ नहीं होगा, 70, 79, 79 होगा, 79। बाकी 81, 82, 83, तो 83 होगा। आपसे बताना, नहीं होगा, 83 नहीं होगा। इसके बाद क्या हम 83 से लिखे, यह हमारा आभास संख्या 83। फिर उसका 83 के बाद क्या होता है, 87 नहीं होगा, 89 होगा, यहीं तक होगा। 87, 88 कुछ नहीं होता, ठीक। यहाँ ध्यान देना। अब जोड़ो, 1 3 8, 1 7 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 3 9 कितना होता है, 21, 21 3 24, 24 7 3 9, 33 के 3 कितना होगा, 33 के 3। फिर बच गया हमारे पास 3। अब इसके बाद जोड़ने का प्रयास करना। 6 6 12 7 कितना होता है, 19, 19 7 26, 26 7 33, 33 8 कितना होता है बताना, 41 8 49, 49 और 3 कितना होता है, 52। तो बताना जैसे 523 आ गया तो आपका आंसर क्या होगा बताओ। इसी को जोड़ के पूछ रहा है, आंसर क्या होगा बताना आप सभी। 523 आंसर जो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी भी बोल सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 को भी बोल सकते, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन जाएगा आपकी स्क्रीन पर, उसे बनाने का प्रयास करना। यह क्वेश्चन जो दिया है इसे ही बनाना, आपकी स्क्रीन पे है, पढ़ो और बनाने का आप सभी प्रयास करो। क्वेश्चन सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। एक देखो, एक यदि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्ष के बाद एक धनराशि उस धनराशि की 2.1/4 गुना हो जाता है। मान लेते पहली राशि 1 होगा, इसी का इतना गुना यह हो जाता है। तो प्रति वर्ष ब्याज की दर बताए। तो बता रहा है ये 2 वर्ष में हो रहा है, 1 वर्ष के लिए पहले निकालना पड़ेगा। इससे पहले पूर्णांक को तोड़ो, 8 4 2 8 1 9/4, यानी कि 1 रुपया राशि 2 वर्ष में 9/4 है। इस 4 को अगर हम गुना करते तो 4 में यहाँ से 4 में यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, यानी 4 रुपया जो हो रहा है 2 वर्ष में 9 रुपया हो रहा है। तो बताना 1 वर्ष में जैसे निकालने के लिए कहा जाए इसका रूट निकालना, इसका रूट निकालना, या 2 होगा या हमारा 3 होगा। 1 रुपया 1 वर्ष में, 2 रुपया जो 1 वर्ष में कितना हो जा रहा है हमारा, 1 रुपया बढ़ के 3 रुपया हो रहा है, यानी कि 1 रुपया का हमारा ब्याज लग रहा है 1 वर्ष में, इंटू 100 काटेंगे हमारा कितना होगा, परसेंट 50% होगा, कितना हो 50% की ब्याज की दर। यह तक हो जाएगा। आगे चलते यह भी ऑप्शन जो हमारा 3 होगा, या सी बोलो, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया तो जरूर लाइक कर देना दोस्त।
आपके लिए कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप भी लोग सहयोग करेंगे तभी जाके चैनल बड़ा बनेगा। मुझसे अकेला करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहूँगा आप सभी जरूर अपने छोटे प्यारे भाई को जरूर सपोर्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जाएगा, इसे बनाने का प्रयास करना। कुछ क्वेश्चन कुछ ऑप्शन से बना हुआ तो बहुत अच्छा से बनेगा। ट्रिक और ऑप्शन क्या होता है वह बता रहे हैं, ठीक, याद ध्यान रखना। यह क्वेश्चन गया आपकी स्क्रीन पर, जरूर देखिए क्वेश्चन और बनाने का प्रयास करना, ऑप्शन भी देंगे। देखो, एक गोले का व्यास जो डी दिया है, कितना दिया है, यह दिया है 84। तो इसका आर बताना था, फिर चले कमेंट बॉक्स में क्या। नेक्स्ट, इसके बाद बताना, ये ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन एक नंबर जो दिया है 3 2 3 4 3 2 3, उसका कितना 4 3 4 3 1 3 4 1 8 3 1 0 4 6 4, फिर 3 3 8 8 0 8 2 3 4। यह चार ऑप्शन है। अब हम इसमें से कौन सा होगा जो इसमें पूछ रहा है, क्या गोले का आयतन निकालना, जो कि व्यास दिया यानी भी निकालना है आपको, भी निकालना। और व्यास दिया तो आर इसका जो होगा आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, यानी कि 84/2 जो हो गया हमारा 42, इतना होता है। हमें ऑप्शन से भी चलना है, कैलकुलेशन भी करना है शॉर्ट और तरीके से, हमें समझाने में समय लगेगा। देखो 4/3 πr3 क्या होता है, आयतन भी का सूत्र यही ना होता है, भी। तो बताओ इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान देना। इसे 4 की जगह 4 लिख दो, यहाँ 3 की जगह 3 लिख दो। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना होगा 42, 3 क्यूब का मतलब 3 लिखा। अब पहले यूनिट डिजिट से कुछ ऑप्शन को काट दो, 4 दूना 8, 8 दूना 16 यानी 6, फिर 6 दूना 12 यानी 2, फिर 2 दूना 4, यानी कि यूनिट इकाई अंक क्या, तो मान करिए 4 ही होगा। यानी कि हमारा आंसर जो यह नहीं होगा और यह भी नहीं होगा, हमारे इन दोनों में से कोई होगा। अब आइडिया लगाओ, यह दोनों में से जो भी होगा ना, वो इसका आंसर जो है वह सभी 11 का मल्टीपल जरूर होगा। 11 का 7 का भी चेक कर सकते हो, तो 7 कर जाएगा कोई दिक्कत नहीं, फिर भी 7 का भी चेक कर सकते हो। 11 का चेक करना ईजी है। हाँ, इसका 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसमें कहा था या तो शून्य आना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल। तो यहाँ ध्यान दो, 3 3 6 3 9 आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है 4 2 4 6 4 2, इसका अंतर जो हमारा 1 आ गया, हमारा 1 वाला तो कभी आंसर होगा। इस तरह से आपका आंसर ही होगा। हमें शॉर्टकट से भी बनाना होगा, इससे जल्दी बनेगा और अच्छे तरीके से, क्योंकि समय को बचाना बहुत जरूरी होता है। हम इसमें हर एक टाइप का डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लेके आएंगे और प्रैक्टिस करवाएंगे आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका तो आंसर का होगा 3 नंबर यानी कि सी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना। से मिटाते हैं। यह जो क्वेश्चन जैसे समझते हैं, यह क्वेश्चन दिया है, देखो 4200 रुपये को कितना रुपए है 42। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देख लेना। ए और बी के बीच बांटना है, ए और बी के बीच, और कितना अनुपात में बांटना है यह भी ध्यान दे देना, 7:5। और पूछ क्या रहा है, बी की हिस्सा क्या होगा, बी की हिस्सा। इसी में से बी का हिस्सा पूछ रहे हैं, कैसे निकाला गया। इन दोनों को हमें जोड़ना है, जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, बाकी कितना 4200 रुपये में, और निकालना कितना है 5 का हिस्सा। कितना का निकालना है 5 का हिस्सा। हमें क्या करें बताओ, सॉरी 2400, 4200 नहीं 2400 है, तो 2400 करो, और निकालना है 5 का हिस्सा, तो गुने 5, या कितना करेंगे 2400 है तो 5, या 2 मरतबे कट जाएगा। दो जैसे ही कटा, 2 में 5 से गुना करेंगे तो 10, अब बाकी यहाँ डबल शून्य को बैठा, यानी कि हमारा 1000। इस तरह से आपका आंसर जो होगा हमारा 3 नंबर यानी कि सी हो गया। समझ में आ रहा है।
आप सभी नेक्स्ट क्वेश्चन को जरूर देखना। देखो बेईमान वाला जो है, बेईमान को कैसे बनाएंगे, सवाल बहुत ध्यान देना। यह सवाल जो दिया है, एक बेईमान विक्रेता अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन गलत भार का उपयोग करते हुए और इसका 25% का लाभ प्राप्त करता है। तो 100 ग्राम में उसे कितने ग्राम का बाट करना पड़ेगा, यानी कितने कम ग्राम पे 100 ग्राम उसे कितना कम ग्राम पर बेचना पड़ेगा। बोलेगा 100 ग्राम दे रहे हैं, मगर वह देगा कितना ग्राम, वही पूछ रहे हैं। देखो तो 25% का मतलब क्या होता है, आपको 100 रुपए की वस्तु जो है 25% का पहले पूर्णांक करो 1/4, यानी कि 4 रुपए के वस्तु उसको 5 में बेचेगा तभी 25% का लाभ होगा। याद रखना, 4 रुपए की वस्तु 5 में बेचेगा तभी 25% का लाभ होगा। और मगर यह बोल रहा है कि 100 ग्राम, तब मानते हैं, देखो यह ध्यान देना, इसे पहले 20 से गुना करो, इसे हम 20 से गुना करते हैं। क्यों गुना करें वह ध्यान देना। ये हमारा 80 आ गया, ये हमारा 100 आ गया। देखो अगर 1 रुपया 1 ग्राम का हिस्सा होगा तो 100 ग्राम में 100 रुपया कमाएगा, 100 ग्राम में 100 रुपया कमाएगा। देखो देगा 100 ग्राम बोल रहा है, किलो हम 100 ग्राम दिए और उसने दिया कितना, 80 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम का तो मुनाफा कमा लिया। 20 ग्राम नहीं दिया, 20 ग्राम नहीं दिया, 80 ग्राम यानी 100 ग्राम इतना दिया कि नहीं दिया, 100 ग्राम उसे देना चाहिए था और दे रहा है उसे 20 ग्राम, यानी कि 20 ग्राम का मैंने 80 ग्राम, तो 20 ग्राम का उसे मुनाफा है, तभी जाके उसे 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि हमारा आंसर जो होगा 20 ग्राम। ठीक, नेक्स्ट। इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे भी बनाना, आप सभी जरूर बनाने के, इससे प्रयास करना। देखो रीना 8 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से दौड़ती है, 200 मीटर की दूरी तय करने उसे कितना समय लगेगा। इजी है, बहुत इजी, 200 मीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति आवर। देखो ये मीटर नहीं आता, किलोमीटर प्रति आवर, इसको बदलेंगे तो 5/18 से गुना करते हैं। क्या करें बताओ, इसे क्या 8 × 5 = 40, ऐसे ही कट जाएगा, ये कितना मतलब कटेगा बताओ, या 5 मतलब 18 × 90। आपका आंसर जो होगा 4 नंबर, यानी कि डी। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर जाएगा, उसे भी बनाने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखते हैं आप सभी से, यह भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, एक घन के विकर्ण की लंबाई का वर्ग, जो भी विकर्ण हो उसका लंबाई क्या है, घन के विकर्ण की लंबाई के सूत्र क्या होता है, √3 है, ये ना होता है घन की लंबाई के विकर्ण का, और इसका वर्ग दिया है, इसका वर्ग करेंगे तब जाके यह जो मान दिया है इतना दिया, कितना दिया है 175। अब देखो अब क्या करता है, सबसे अच्छा कि इसको तोड़ते हैं, √3 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ, √3 का स्क्वायर 3 है, 1 का स्क्वायर 1 बराबर इतना होगा। अगर 3 से ये कटेगा तो 7 मरतबे में कटेगा, फिर कितना हो 25 होगा, यानी कि a स्क्वायर बराबर 725 हो गया। अब समझने का प्रयास करना, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, यानी a स्क्वायर का मान दिया कि 6 का मल्टीपल बच गया, तो 6 से यहाँ दोनों तरफ गुना करो। अब इसे सॉल्व करो तो आंसर आएगा। अब सॉल्व करो, यहाँ ध्यान देना, 6 × 5 = 30, बचेगा 3, 6 दूना 12, 3 15, बचेगा 1, अच्छा के 42 नहीं, कि आपका आंसर का नंबर होगा। हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी बनाना आप सभी। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे देखते हैं, यह भी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन दिखना चाहिए अच्छे से, इस क्वेश्चन को देखो और बनाओ। यह क्वेश्चन जो दिया है यहाँ ध्यान देना, यहाँ जो दिया है 0.0016, तो दिख रहा है ना। नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे जो 3 यहाँ लिखा हुआ है और 8 के बाद 00, 6 को 0 होगा, ठीक है, 2 4 6 है, हो गया यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ ध्यान, इसे तोड़ना, देखो संख्या 4 को है ना, ये देखो यह क्यू रूट है, यह क्यू रूट नहीं है, स्क्वायर नहीं करना, तो संख्या
ये पॉइंट के बाद 4 संख्या है, 4 अंक है, तो हमें क्या लिखेंगे, 2 को शून्य, एक के बाद 2 शून्य, बाकी बस बच गया या 16, 16 का निकालेंगे तो हमारा क्या होगा 4। इसके बाद सॉल्व करना, ये 8 है तो बाहर आएगा 2, क्यों निकालना है, 2 का क्यूब 8 होता है, बाकी 3 का पेयर करो, 3 संख्या यहाँ भी 3 संख्या, 3 गो का 1 शून्य, 3 गो का 1 शून्य, 2 शून्य यहाँ भी लगा। अब यहाँ से यह कट जाएगा, बचे 4 गुना। आपका आंसर जो होगा 1 नंबर, नहीं ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जाएगा, इसे भी बनाने का प्रयास करना है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे है, पढ़ो और बनाओ। इस क्वेश्चन में जो कह रहा है, यदि एक समबाहुभुज में 65 विकर्ण हो तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितने भुजा की संख्या है वही बताना। तो होता है, एक सूत्र होता है, विकर्ण की संख्या बराबर n² माइनस 3n बाई 2, जो 65 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, n² 3n बराबर 130। अब इसे n² माइनस 3n माइनस 130, अब बता 130 को 2 भाग में तोड़ा जाता है, जो कि हमारा यह आ जाए कि अब द्विघात समीकरण है। ऑप्शन से भी बना सकते हो, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन का ऑप्शन से कहें, ऑप्शन में 4 ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, तो जल्दी बन जाएगा। देखो कैसे बनाते हैं, इसे तोड़ना हो तो ऐसे संख्या 2 में कि जो गुना करने पर ही आ जाए और जोड़ या घटाने पर ही आ जाता है। 13 × 10 करो, 13 10 में जैसे ही गुना करेंगे 130 और 13 में से 10 घटाएंगे 3 आ जाएगा। यह माइनस में, तो इसे माइनस में रखना होगा, या माइनस प्लस घटाएंगे तब जाकर होगा, घटाएंगे माइनस प्लस माइनस घटाएगा तब होगा। देखो यह माइनस में, तो इसका प्लस वाला आंसर हो जाएगा 13, या माइनस में 10 का आंसर नहीं होगा, 13। इस तरह से आपका आंसर जो होगा 2 नंबर, 13 का मतलब 2, यानी कि आंसर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बाद हम इस क्लास में इतना ही क्वेश्चन है जो अंतिम क्वेश्चन है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना आप सभी। आपके स्क्रीन पे है, इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल इसमें पूछ कर रहा है जो समीकरण दिया उसे हल कर बता व्यंजक। ठीक, इसका मान निकालने का, x का मान जो दिया -1, अब पूछ कर रहा है x⁻² माइनस 5 का मान क्या है। इसी x का जो यह मान है -1, उसे हमें कहाँ यहाँ धा देना था, -1 का स्क्वायर माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5, यानी कि आपका आंसर -5। इस तरह से आंसर हमारा 3 नंबर होगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यह क्लास कैसा लगे आप सभी जरूर विचार देना। देखो आप सभी सहयोग करोगे तभी जाके यह चैनल बड़ा होगा। हम तो पूरे कोशिश कर रहे हैं, आप सभी भी जरूर कोशिश करना, आप सभी सपोर्ट करना, आप सभी के सपोर्ट से ही यह चैनल बड़ा होगा। मैं चाहूँगा आप सभी से जरूर शेयर करें, अपने दोस्तों के पास सपोर्ट करें, और यह क्लास जैसा भी लगे आप सभी जरूर कमेंट बॉक्स में राय विचार दें। कहीं भी किसी प्रकार की कमी हो तो जरूर वो भी बोलना, मैं चाहूँगा सुधारने के लिए। आप सभी अच्छे रहना, बेहतरीन तैयारी करना, जो भी क्वेश्चन लेके आएंगे वो सभी रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, बाय।